हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके से रिलेटेड है, एडोलसेंस के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है, आप सबको पता है, बस आप उसको एग्जैक्टली जानते नहीं हो। एडोलसेंस अभी तक हम लोगों में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी विल लर्न व्हाई ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। कैसे कोई ह्यूमन आफ्टर सर्टेन एज कैसे रिप्रोड्यूस करता है। कभी सोचा है आपने कि अचानक से हम ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है, हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लिए मतलब इतने कैपेबल हो जाते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस ह्यूमन बॉडी। और क्या क्या ह्यूमन बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर विच पर्सन बिकेम कैपेबल, ह्यूमन बॉडी में चेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अचानक से हमारी बॉडी, क्या हम अभी जो आपकी बॉडी है, क्या आप पैदा हुए थे तब भी आपकी बॉडी वैसे थी? नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुए? कभी सोचा है आपने ऐसा क्या हुआ कि हमारे अंदर इतने ढेर सारे चेंजेस आने लगे, हमारी बॉडी ऐसी होने लगी, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ गई? और क्यों आई, कैसे आई? कभी इन सबों के बारे में सोचा है? आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमन बीइंग एंड वर्टिब्रेट्स देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं? अब इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को, हमारे बॉडी की ग्रोथ को कवर करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम को हम केमिकल मैसेंजर की तरह देखते हैं, या केमिकल मैसेंजर कहते हैं इसको। ग्लैंड जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These glands release chemical substance called hormones. ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। These hormones play an important role in bringing about changes that take place to make a child grow into adult. अब इस हार्मोन और इंडोक्राइन सिस्टम को हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडोलसेंट और प्यूबर्टी के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस है? जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे यू बॉर्न। और जैसे ही चाइल्ड 10 से 11 साल में पहुंचता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और वो चेंजेस दिखते भी हैं। और क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है कि एडोलसेंस का एक्चुअल क्या मीनिंग है। जब हम चाइल्डहुड से एडल्ट में चेंज होते हैं, मतलब हमारी बॉडी, अगर पहले हम छोटे बच्चे थे, अब हम धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो बीच का जो पीरियड है, जो हमारा 10 से लेके 19 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। कभी अगर आपसे डिफिनीशन पूछी जाए तो आप बोलिएगा
This period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. A child who is no longer a child but is not yet an adult is called adolescent. Adolescence start about the age of 11 years and continue until the age of 18 to 19 years. Since adolescence occurs during, ये important point है, इसको नोट करिएगा, adolescence occurs during teens. Adolescence occurs during teens, that is 13 to 19 years of age. एडोलसेंस को हम टीनेजर भी कह सकते हैं. एडोलसेंस आर कॉल्ड टीनएजर्स. इन गर्ल्स में एडोलसेंस में स्टार्ट ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज. 1 से 2 साल अर्लियर जो है पहले बॉयज से इनका एडोलसेंस शुरू हो जाता है. गर्ल्स में जनरली ऐसा देखा गया है. द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. Adolescence is categorized by changes such as development of breast. अब क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. क्या क्या चेंजेस गर्ल्स में हैं और क्या क्या बॉयज़ में हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. गर्ल्स में ब्रेस्ट का चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती है, फेशियल हेयर आ जाते हैं. बॉयज़ में मस्टेज और बियर्ड आ जाता है. अभी इन सबों को हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमको डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल में. मेल एंड फीमेल में हमारा क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से पता चलता है. The human body undergoes several changes during these adolescence. These changes make the set up puberty. अब हम puberty के बारे में. Puberty is the stage of life when human body becomes capable of reproduction. ये ऐसा स्टेज है जब ह्यूमन बॉडी जो है कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन की. मतलब कि बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है. उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी. प्यूबर्टी वो स्टेज है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन की. और प्यूबर्टी एंड्स हो जाती है जैसे ही व्हेन एडोलसेंट रीचेस. प्यूबर्टी और जो है एडोलसेंस लगभग साथ साथ ही चलते रहते हैं. प्यूबर्टी एंड्स हो जाती है व्हेन एडोलसेंट्स reaches reproductive maturity. Adolescence reaches reproductive maturity. अब हम पढ़ेंगे कि चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या हैं. जैसे इंक्रीज इन हाइट. आप सब ने देखा होगा कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में और अब की क्लास में आपकी बॉडी में हाइट ड्रास्टिक चेंज आया. अचानक से आपकी हाइट बढ़ी होगी. इस पीरियड में क्या होता है, आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स जो जैसे आपके हाथ की हड्डी हुई, लेग की हड्डी हुई, ये सब बड़े इलांगेट होने लगते हैं. और ये इलांगेशन के कारण आप थोड़े से बड़े दिखने लगते हैं. इनिशियली क्या होती है कि जो गर्ल्स होती हैं स्टार्टिंग में वो फास्ट जो है इनका जो है हाइट बढ़ती है.
लेकिन दोनों ही गर्ल और बॉय दोनों ही रीच करते हैं मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स तक। सबकी मैक्सिमम जितनी ग्रोथ होनी रहती है हाइट की उतनी हो जाती है। हाँ, जो इनका हाइट का जो इंक्रीज है इस डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू मतलब वेरी करता है डिफरेंट इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। जीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीन्स जो है हमारी हाइट उतने ही बढ़ेगी जितना हमारे पेरेंट्स की हाइट है। हमारी जीन्स जो है ट्रांसफ़र होती है। हाइट के लिए जीन्स होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। आपके पेरेंट्स की जितनी हाइट होगी आपकी भी हाइट लमसम उतनी ही होगी। आपके पेरेंट्स टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे, आपके पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो आप भी शॉर्ट होंगे। तो हाइट को मोस्टली कौन कवर करता है? हमारे जीन्स जो इनहेरिट होते हैं हमारे पेरेंट्स से। अब देखते हैं कि चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी के शेप में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। गर्ल्स में इनका ब्रेस्ट जो है बिकम लार्जर, इनलार्ज हो जाता है ब्रेस्ट में। इनका हिप जो है बिकम ब्रॉडर, पेल्विक रीजन वाइडर हो जाता है। बॉयज़ में क्या होता है कि इनके शोल्डर्स ब्रॉडर हो जाते हैं, इनके चेस्ट वाइडर हो जाते हैं, मसल्स का डेवलप होने लगते हैं, मस्कुलर बॉडी हो जाती है। गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी में गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। सब हार्मोनल चेंजेस हैं, कुछ जेनेटिकल चेंजेस हैं। प्यूबर्टी में आपने देखा होगा कि आपके वॉइस में भी चेंजेस आए होंगे। गर्ल्स की अलग वॉइस हो जाती है, बॉयज़ की अलग वॉइस हो जाती है। आपकी पहले जैसे वॉइस थी अब वॉइस में काफ़ी डिफरेंस आपने महसूस किया होगा। तो क्या डिफरेंस आता है? जैसे बॉयज़ का क्या है कि उनकी वॉइस बहुत डीप हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है, और गर्ल्स का क्या है, पिच्ड वॉइस हो जाती है। और द ग्रोइंग बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी ऑब्जर्व एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट कॉल्ड एडम्स एप्पल ऑन द थ्रोट। उनके गले पे एक प्रोट्रूडिंग मतलब निकला हुआ सा पार्ट महसूस किया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में हेयर की ग्रोथ हुई होगी, आर्म पिट पे, प्यूबिक रीजन में। बॉयज़ को मोस्टेज आने लगते हैं, बियर्ड आने लगती हैं, उनके चेस्ट पे बाल हेयर की ग्रोथ होने लगती हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लगती हैं। तो ये सारे जो है आपके कहिए कि चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी में देखे जाते हैं। ये सारे चेंजेस आपको किस तरफ ले जाते हैं? एडल्ट की तरफ। ये ट्रांजिशन है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। एडल्टहुड में कन्वर्जन का जो पीरियड है बीच का, आपसे 10 से लेके आपके 19 साल के बीच का, जिसको हम इस पीरियड को टीन एज भी कहते हैं। इस पीरियड में एडोलसेंस एज होता है। जो सारे कैरेक्टर्स हमारे जो है जितने भी हमारे चेंजेस हैं बॉडी, जितने भी बचपन में जितनी भी बॉडी में छोटे चेंजेस थे वो सारे चेंजेस जो है एडोलसेंस में डिफरेंट हो जाते हैं। अब आपने नोटिस करना शुरू कर दिए होगे आपको इस समय पसीने ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी जो स्वेट ग्लैंड होता है वो डेवलप हो जाता है और स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीने आने लगते हैं बॉडी में और स्किन में, स्मेल आने लगती है, लोग परफ्यूम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब आपकी बॉडी में चेंजेस इस समय आपको महसूस हो रहे होंगे। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आपके बिहेवियर में भी चेंज आता है, आपके एटीट्यूड में भी चेंज आता है, आपके सोचने का इस समय नज़रिया भी चेंज हो जाता है। इस समय आप जो है फीलिंग कंफ्यूज्ड थोड़ा फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, और जो है अब आपके बॉडी और माइंड के चेंजेस को आप समझने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप दिमाग में चलो हमें बॉडी ऐसे क्यों हो रही है, हमारी बॉडी में इतने चेंजेस कैसे हैं। दीज चेंजेस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग।
and are experienced by everyone. There is no reason to feel insecure. तो आप खुद को इनसिक्योर बिल्कुल फील ना करिए। ये ऐसा पीरियड है, कुछ समय के बाद ये पीरियड निकल जाएगा। इस समय डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है, तभी तो हम लोग कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन लाइक ए टेस्टिस इन बॉयज एंड ओवरी इन गर्ल्स डेवलप्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करिएगा।